नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको बताना चाहता हूं कि 4 अनोखे ऐसे चीजें जिसके कारण स्टार्टअप डूब जाता है और अगर हम उस चीज को सही कर लेते हैं तो फिर हम जरूर जीतने वाले हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों का मदद करना चाहता हूं, व्यापार आपका बढ़ाना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस। इसका मतलब यह है कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग बढ़ेंगे तब जाकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अभी क्या होता है, जितने भी लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, शुरू करते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा विजन रखते हैं कि उस विजन को मैच करना आज हम लोग जीरो में और हम लोग बोलेंगे कि तुरंत आसमान में पहुंच जाने वाले, पॉसिबल नहीं है। हमको स्टेप बाय स्टेप ही इंक्रीज करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हम लोग एरोप्लेन में बैठेंगे, फिर एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, तब जाकर आसमान में पहुंचेंगे। उनका कहना रहता है कि अभी यहां से स्टार्ट किए, तुरंत हम लोग ऊपर पहुंच गए, उसके लिए कोई भी कीमत शॉर्टकट के लिए वो देने के लिए तैयार है। तो बड़ा विजन एक बबल की तरह होता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं जबरदस्त काम कर सकता हूं तो उससे बच कर रही है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं दुनिया बदलने वाला हूं तो वो थोड़ा रेस्पेक्टेबल बात हो गया। और एक एक स्टेप करके अगर आप आगे जाएंगे दोस्तों, दुनिया जरूर बदलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और अनोखा सोच ये कि स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। इसका मतलब यह है कि आपको विनम्र भी होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। क्या होता है, अभी जैसे नया बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है या फिर बिजनेस में कोई भूचाल लाने का सोच लिया है, तो उस समय वो क्या करते हैं, तुरंत एक बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं, प्लान का पूरा एक एक पॉइंट बना लेते हैं, वो पॉइंट एकदम फिक्स कर देते हैं और वो इतना ज्यादा फिक्स हो जाता है कि उसको चेंज करना असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लान का अगर उन्होंने माइलस्टोन बना रखा है 20, हर माइलस्टोन के लिए, हर चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा वो कर डाल रहे हैं, लेकिन आगे का सिचुएशन को कैसे कोप अप करेंगे, आगे कैसे फ्लेक्सिबली, कोई नए इंसिडेंट्स आ गया तो क्या करोगे, इसका फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया, आपने सोचा कि सब हरा हरा होगा, उस समय मैं ये सारे 20 काम कर लूंगा, उसके लिए मैंने 20 करोड़ रुपए लगा दिए, धंधा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल पॉजिटिव आपने सोचा है, नेगेटिव का कभी सोचा ही नहीं। तो सिचुएशन जब भी चेंज होने लगेगा, उस समय हमारे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि भाई हम तो इस रास्ते जा रहे थे, सारी गाड़ियां उसी रास्ते जाने की थी, लेकिन अब क्या हो गया, नया रास्ता आ गया, कोविड आ गया, कोई और असुविधा आ गया, कोई और सुनामी आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है, किसी चीज का डिमांड खत्म हो सकता है, कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो सकता है। आप जो जो चीजों में काम कर रहे हो उसमें जब एनालिसिस करते हैं दोस्तों, उसमें पूरा जान लगा दीजिए, उसके बाद भी प्लानिंग मत करिए। मैं नहीं कह रहा हूं प्लान करिए, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहने का जगह जरूर छोड़िए। इसी को बोलते हैं विनम्र तरीके से आगे बढ़ना, जिसमें प्लान तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा चांस है, राइट? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन से आगे निकलने का हर कोई सोचता है, रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाने का हर कोई सोचता है, लेकिन मैं आपको आज अनोखी बात यह बताना चाहता हूं कि कोई भी नया मार्केट अगर आप खोजने वाले हो, तो नया कस्टमर आज आप खोजने वाले हो, आपको नहीं मिलने वाला। आपको कंपटीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कंपटीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। आज आपके पास 1 लाख कस्टमर हैं, सपोज करिए, आज आप उन 1 लाख कस्टमरों को छोड़ दे रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में एक नया स्टार्टअप आ गया, नया आइडिया आ गया। उन कस्टमरों को छोड़ के हम लोग कूद गए कि नए टाइप के कस्टमर को हम लोग पकड़ने वाले हैं। दोस्तों, हम जिस जगह पर हैं, जिस कंपटीशन में, पहले उसी कॉम्पिटिटिव एरिया में घुस के उसको इंप्रूव करना चाहिए। इंप्रूव करेंगे कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस और नो? राइट। तो अब मैं बता रहा हूं कि जब आप किसी कंपटीशन में घुसेंगे ना, तो केवल प्रॉब्लम की लिस्टिंग कर रही कि आपके कॉम्पिटिटर्स या आप जो करने वाले उससे, उसके जैसा काम करने वाले कॉम्पिटिटर क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं। वो जो भी चीजें नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजों को अपना यूएसपी बनाकर अगर आप कंपटीशन में कूदते हैं, आप अलग से चमकेंगे, क्योंकि आप उन सारी चीजों को जबरदस्त तरीके से सामने डिस्प्ले करके सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हो, और सारे लोगों का प्रॉब्लम जो हमेशा कहीं भी खड़े होकर बात करते हो उसको आप सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो वो जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप जीत गए, वो कस्टमर आपको अनोखा समझने लगे, अब आप उनको कोई भी नया चीज धीरे से दोगे तो जरूर होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमिताभ बच्चन, अगर अमिताभ बच्चन नहीं होता, टॉप का सुपरस्टार नहीं होता, तो आज अगर वो नवरत्न तेल बेचते हुए भी उनका तेल कोई नहीं खरीदता। इसका मतलब आप जिस जगह पर हो वहां पर सुपरस्टार बनना जरूरी है, वहां पर बेस्ट बनना जरूरी है। एक रिकॉग्निशन आपका हो जाए, फिर आप जो चाहो वो अपने कस्टमर की लॉयल्टी के थ्रू आगे बढ़ सकते हो, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चौथा अनोखा और इंपॉर्टेंट सोच क्या है? फोकस ऑन द प्रोडक्ट नॉट ऑन सेल्स। क्या बोला मैंने? फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन सेल्स। अगर आप सेल्स पे माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो करते रहोगे,
तो आप आगे नहीं बढ़ सकते उतना जितना प्रोडक्ट जबरदस्त बनाऊंगा, जबरदस्त कॉस्टिंग में बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा हमारा प्रोडक्ट यूनिक होगा। प्रोडक्ट में वो सारे फीचर्स, वो सारे आइडियाज आपने डाल दिए, चाहे वो सर्विस हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, जिससे वो लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता है, तो सिंगल हैंडेड डिमांड जैसा क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप सेल्स की स्ट्रेटेजी लगाओ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाओ, तो धमाल हो जाने वाला है। बोरोलिन आप यूज करते हो, यस और नो? लेकिन कितना ऐड देखे होगे? मैंने मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल से बोरोलिन का कोई ऐड नहीं देखा, लेकिन मेरे घर में 4-6 बोरोलिन के डब्बे हैं। क्या बोरोलिन को बेचने की जरूरत नहीं है? यस, बोरोलिन को बेचने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट इतना अच्छा, इतना जबरदस्त, इतना यूनिक बनाया कि उनके जैसा भी उनके आसपास नहीं है, राइट? तो दोस्तों, हमको हमेशा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। माल बेचना स्ट्रेटेजी, सिस्टम, ट्रेनिंग के जरिए हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप अपने लेवल पे एज ए स्टार्टअप, एज ए बिजनेस ओनर आप कर सकते हो। दोस्तों, ये 4 क्रांतिकारी सोच हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप मुझसे सहमत हैं, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा पावरफुल वीडियो आपके लिए बनाता जाऊंगा। बने रहेगा मेरे साथ, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।